राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपने फॉर्म नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा CET एग्ज़ाम को लेकर आज की जो बिग अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भाई। CET एग्ज़ाम डेट भाई पहले बोला गया था कि 15-16 के लगभग आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अब उस डेट के अंदर भी जो बदलाव है भाई वो संभव है। क्या भाई आप लोगों के एग्ज़ाम वो 15-16 के बाद होंगे या पहले होंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। PST और PMT भाई शेड्यूल है, उसकी एडमिट कार्ड और डिटेल भाई कब से आप लोगों के स्टार्ट होंगे, और डिटेल रिजल्ट था जो भाई HSSC के द्वारा जारी किया गया था, उसके अंदर जो गलतियां हुई हैं उसके ऊपर भाई HSSC चेयरमैन साहब ने क्या कुछ बोला है, उन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। बच्चों के द्वारा बोला गया कि भाई जो CET डिटेल रिजल्ट है उसके अंदर HSSC की गलती है, लेकिन चेयरमैन साहब ने यहाँ पर कुछ और ही बयान दिया है। क्या है माजरा, इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी का दावा, अधिकतर गलतियों के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार मगर आरोप हैं जो वो आयोग पर जड़ दिए। यानी कि भाई जो भोपाल सिंह खदरी साहब है इन्होंने बोला कि जो गलतियाँ हुई हैं भाई वो बच्चों के द्वारा की गई हैं, यानी कि जिन बच्चों ने फार्म भरा था भाई उनके द्वारा अधिकतर गलतियां उनके द्वारा की गई हैं। यहाँ पर ये बातें वो HSSC चेयरमैन साहब के द्वारा बोली गई हैं, मगर जो आरोप लगाए गए हैं भाई बच्चों के द्वारा वो HSSC आयोग के ऊपर जड़ दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये बातें वो HSSC चेयरमैन साहब के द्वारा बोली गई हैं भाई। क्या है पूरा माजरा यहाँ पर देखना दोस्तों। अभी तो त्रुटियाँ ठीक करनी शुरू हुई हैं, जब कट ऑफ अपलोड करेंगे तो भी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। HSSC ग्रुप C पदों की लिखित परीक्षा इस महीने के अंत तक कर सकते हैं शुरू, यानी कि भाई संभावना है ना कि पक्की भाई, यानी कि इस महीने के अंदर आप लोगों की परीक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती दोस्तों, क्योंकि अभी तक कट ऑफ के अंदर भी कुछ गलतियां हैं वो उम्मीदवारों की वजह से हैं या HSSC की तरफ से हैं भाई, लेकिन गलतियां हैं उनको ठीक करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम जहां तक संभावना है भाई अगस्त के अंदर ही आप लोगों का एग्ज़ाम है वो करवा जाएगा, ना कि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई के अंदर होगा भाई, क्योंकि अभी तक जो कट ऑफ थी वो जारी की गई है, वहाँ पर डिटेल रिजल्ट था वो जारी किया गया है। अभी तो उन चीज़ों के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं भाई, उनको ठीक करके आप लोगों को दोबारा से एक मौका दिया जाएगा भाई। उम्मीदवारों ने ESM के साथ साथ जर्नल पर भी टिक मार्क कर रखा है, यहाँ पर ये गलती हैं वो उम्मीदवारों की हैं भाई। सवाल ESM के साथ नौकरी न होने पर भी टिक मार्क कर रखा है भाई, यानी कि ये चीज़ें हैं वो बच्चों के द्वारा की गई हैं जो बहुत गलत हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कुछ कहा गया कि BCA BCB कैटेगरी को उम्मीदवारों के अंक DV पर जर्नल के बराबर मिले तो जर्नल में लेंगे, ये बात यहाँ पर बोली गई। भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि BCA और BCB के कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि उनकी मूल कैटेगरी या परिवार पहचान पत्र में BCA या BCB है, मगर वे क्रीमियन लेयर में आते हैं और इस चक्कर में उन्होंने BC कैटेगरी में मिलने वाली छूट छोड़ दी थी। यानी कि भाई उनको जो आर्थिक सहायता मिली थी जो फैमिली ID के अंदर भाई वो छोड़कर भाई जो जर्नल कैटेगरी थी उनके वहाँ पर फार्म भरे थे, लेकिन भाई परिवार पहचान पत्र के अंदर उनकी जो कैटेगरी थी वो उठा ली गई है HSSC के द्वारा। लेकिन अगर उनके अंक जर्नल के बराबर आते हैं तो उनको जर्नल के अंदर मौका दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये बातें हैं वो स्पष्ट की गई हैं, यानी कि PPP ID जो आप लोगों की परिवार पहचान पत्र भाई उसके अंदर कमियों के कारण भाई ये आयोग को अब उस चीज़ की कमियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये बातें वो HSSC चेयरमैन साहब के द्वारा बोली गई भी। TGT इंग्लिश का रिजल्ट है भाई 4 जुलाई तक संभव है, यानी कि 4 जुलाई तक TGT जो इंग्लिश का एग्जाम था भाई HSSC के द्वारा ले गया था उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा भाई। ग्रुप C के लिए मुख्य परीक्षा में क्या होगी देरी, दैनिक सवेरा ने बताया कि पहले 15 और 16 जुलाई से आगे जा सकती है भाई। जो पहले 15 और 16 बोली गई थी अब उस डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि अभी तो CET परिणाम की त्रुटियां आयोग अपने स्तर पर ठीक कर रहा है, उसके बाद ग्रुप अनुसार कट ऑफ भी सार्वजनिक की जाएगी, तो उस पर भी कुछ उम्मीदवार आपत्ति जता सकते हैं, उन्हें आयोग में सुना जाएगा। इसके बाद परीक्षा का शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा दोस्तों। अभी तक तो सिर्फ वही आप लोगों का डिटेल रिजल्ट वो जारी किया है, उसके बाद 4 गुना की कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी और फिर आप लोगों के लिए एग्जाम का शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा दोस्तों। यानी कि इस महीने के अंदर आप लोगों की परीक्षा है वो संभव नहीं है, ये बात यहाँ पर HSSC चेयरमैन साहब ने बोली है। अंक वापस नहीं किए मगर शोर मचा रहे हैं, अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने यह बात बोली है। कुछ बच्चों के द्वारा बोला गया कि हमें क्लेम किया कि हमारे अंकों को वापस किया जाए, हमारे घर में जॉब है या फैमिली ID के अंदर इनकम हो वो ज़्यादा क्राइटेरिया से,
तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने क्लेम किया था, लेकिन भोपाल सिंह खत्री ने मना किया कि वो वैसे ही शोर मचा रहे हैं, उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी गलत कर रखी हैं बच्चों के द्वारा। तीसरा बच्चा है मगर फादरलेस के अंक ले रहा है, अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा। ये चीज़ें भी बहुत गलत हैं भाई दोस्तों। हर चीज़ के लिए भोपाल सिंह खत्री ने इंटरव्यू देकर कहा है कि भाई जो चीज़ें की कमी है उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। फिर आप लोगों के लिए डिटेल रिजल्ट है वो जारी किया गया था, उसके बाद 4 गुना का कट ऑफ लिस्ट है वो जारी की जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोगों का जो सी ग्रुप के लिए एग्ज़ाम होगा उसके शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला। थैंक यू।